मेहरबाना मेहरबाना नाम तुहारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। मेहरबाना मेहरबाना नाम तुहारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। दुनिया संग ना चाहो चाहो, निर्मल नाम के संग विहारो। तो दर मैं हूँ भिखारी, भवसागर से मुझे पार उतारो। दुनिया संग न चाहो चाहो, निर्मल नाम के संग विहारो। तो दर मैं हूँ भिखारी, भवसागर से मुझे पार उतारो। दया करो ऐ दीन दयालु, दया करो ऐ दीन दयालु। करो मानिक जन्म सफल हमारो। मेहरबाना मेहरबाना नाम तुहारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। भटक रहा हूँ माया मैदानी, प्यासी मुसाफिर पानी पियारो। तुझ बिन प्रीतम कुछ ना चाहूं, झूठो जग ही सारो सारो। भटक रहा हूँ माया मैदानी, प्यासी मुसाफिर पानी पियारो। तुझ बिन प्रीतम कुछ ना चाहूं, झूठो जग ही सारो सारो। ज्योत मंडल मैं कैसे पहुंचूं, ज्योत मंडल मैं कैसे पहुंचूं। मेहर करे मोरे मन को मारो, मेहर करे मोरे मन को मारो। मेहरबाना मेहरबाना नाम तुम्हारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। खाना पीना ना कुछ चाहूं, झूठ पदार्थ सगल पसारो। दूर राखो यह दिल को दुनिया से, नेणन दे तू नीह नियारो। खाना पीना ना कुछ चाहूं, झूठ पदार्थ सगल पसारो। दूर राखो यह दिल को दुनिया से, नेणन दे तू नीह नियारो। नूरी निवाणी आई शरनाई, नूरी निवाणी आई शरनाई। मेहर नजर से रोज निहारो, मेहर नजर से रोज निहारो। मेहरबाना मेहरबाना नाम तुम्हारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। अपराध मोरे तू ना विचारो। मेहरबाना मेहरबाना नाम तुहारो, अपराध मोरे तू ना विचारो। अपराध मोरे तू ना विचारो। अपराध मोरे तू
विचारो अपराध मोरे तू ना विचारो। अथम प्यास बुरवे तुझे संग रहा, अथम प्यास बुरवे तुझे संग रहा, छदे दर्द ये जात हिंजे चरणन बिहार, छदे दर्द ये जात हिंजे चरणन बिहार, नूरी कर कबूल कदमन में, नूरी कर कबूल कदमन में, नूरी कर कबूल कदमन में। फिरत फिरत सजना आयस तो दुआरे, फिरत फिरत सजना आयस तो दुआरे, घुरा की न कुछ ब्यो वक्त तुझो प्यार, घुरा की न कुछ ब्यो वक्त तुझो प्यार, तुझे दर ते दादल, तुझे दर ते दादल आया दासी जी दासी, थकल मातु कल माँ कप चक्कर ही चौरासी, नूरी कर कबूल कदमन में, नूरी कर कबूल कदमन में, नूरी कर कबूल कदमन में।
दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं संत जना के सारे काम राकस रावण मारण खातिर जय जय जग में आया राम भक्तन पर जे भीड़ परी भगवान अची थियो तिन बिसराम संत तुका की पैज राखी पाण प्रभु ॾिनो अची आराम करना चिंता चित में नूरी दिन रात तू गाए एक राम नाम हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 44 खां 47 ताईं। कीन रहियो सब आहे दूर कीन रहियो हित मौत मकान नूरी गोबिंद गाए मना एक नाम रहियो पठ नाम निधान सगल पसारा पूर ही कूद एक नाम सचो एक नाम निहार नूरी गोबिंद गाए मना एक नाम लंघाई पार निंद नशो छजती सुजाग तूफान दिखाए बेरी पुराणी नूरी गोबिंद गाए मना तींदे नाम सहाय निधर निमाणी नाम सिमर तज संग पूरा अंदर आत्म नाम विहार नूरी गोबिंद गाए मना सतगुर सन्मुख रोज निहार नूरी गोबिंद गाए मना सतगुर सन्मुख रोज निहार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे ऐं सभिनी जो मित्र अभिमान ममता बिना खिम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चय वारो मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो जिजे की न कहीं खान कहीं खे जारे ऐं चिंता खुशी खां न्यारो हसद नाहे जंहिंखे न की क्रोध को सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो फल जी इच्छा सब पिछी जो करे
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, थद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 720। वाहिर तू मुझी तू वाह, रहबर तू मुझी तू राह। रहमान तू रहम तुही जो राज आहे। अल्लाह तू इश्क तुही जो आवाज आहे। राम तू रग रग में प्यो रमी। श्याम तू गलिय गलिय प्यो घूमी। पखे मुहि जे तुहि जो पसाह आहे। हित हुत हर हंद मुहि जो शाह आहे। हित हुत हर हंद मुहि जो शाह आहे। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय
आशा तू ही है दिल दिल दादा जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो तू ही पिता तू मेरी माता तू भगवंत आनंद दाता सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी तू सर्वज्ञ अंतर्यामी जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो ज्ञान और ध्यान तुम्हेरी युक्ति तेरे चरणों में मेरी मुक्ति तेरे दर पर मांगे दूर दासी अंजलि कीज कबूल जय दादा जय हो 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 अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान
भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। राधा रमन
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। निस दिन जपो बस तेरा नाम, इस दिन जपो बस तेरा नाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। किया मुझ पे दादा तूने कितना एहसान, किया मुझ पे दादा तूने कितना एहसान। चित में दिया है चरणों का ध्यान, चित में दिया है चरणों का ध्यान। कर कृपा ऐसी जहाँ जहाँ जाऊँ, कर कृपा ऐसी जहाँ जहाँ जाऊँ। एक एक में तेरा ही दीदार मैं पाऊँ, एक एक में तेरा ही दीदार मैं पाऊँ। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। करो याद हर पल रहूं ना जुदा, करो याद हर पल रहूं ना जुदा। बस रहे तू मेरे मन में सदा, बस रहे तू मेरे मन में सदा। ली मैंने बस एक तेरी पनाह, ली मैंने बस एक तेरी पनाह। सब कुछ तू दादा है शाहों का शाह, सब कुछ तो दादा है शाहों का शाह। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। मेरा श्वास श्वास बिका है तेरे द्वार, मेरा श्वास श्वास बिका है तेरे द्वार। तुझ बिन न जानूं मैं कोई और, तुझ बिन न जानूं मैं कोई और। चाहूं न पैसा न बंगला गाड़ी, चाहूं न पैसा न बंगला गाड़ी। तेरी एक निहार है अंजलि को प्यारी, तेरी एक निहार है अंजलि को प्यारी। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का नाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। निस दिन जपूं बस तेरा नाम, इस दिन जपो बस तेरा नाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का नाम, तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का नाम, तुम्हारे चरण
धाम, तुम्हारी चरण है मेरे दिल का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। इस साल बताया जा रहा है कि भारत के कई स्थानों पर बहुत बारिश होने के कारण जनजीवन नप हो गया है। मुझे बताया जा रहा है कि सूरत में तेज बारिश आने के कारण बाढ़ आई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आज जब मैं इस तेज बारिश के बारे में सोच रहा था तो मुझे याद आई कि भागवत पुराण में एक स्थान पर तेज बारिश का वर्णन किया गया है। वैसे भी अगले हफ्ते जन्माष्टमी का पावन दिन आने वाला है। ये तो स्वाभाविक है कि बार बार हमारे विचार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की ओर जा रहे हैं। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जिस बारिश का वर्णन इस पुराण में दिया गया है उसका संबंध भी श्री कृष्ण की लीला से है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ बादल हैं, a set of clouds, जिन्हें एक विशेष नाम दिया गया है, समवर्तक। ये बादल बहुत घने होते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये बादल उस समय बरसते हैं जब महाप्रलय होती है। यदि भगवान चाहें कि यह सारी सृष्टि प्रलय में चली जाए, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होता ही है। जो जन्म लेता है वह मरता भी जरूर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सृष्टि भी उत्पन्न होती है। फिर समय आता है जब सारी सृष्टि समझ जाती है। शास्त्रों में बताया गया है
कि उस समय संवर्तक बादल जिनसे लगातार तेज बारिश होती है, जिसमें सारा संसार डूब जाता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण जब लगभग 5 या 6 साल के नन्हे से बालक थे तो उन्होंने देखा उनके पिता नंद बाबा और वृंदावन के अन्य बुजुर्ग सब के सब किसी विशेष कार्य में व्यस्त हैं। वृंदावन में किसी पूजा की तैयारी हो रही है। तब नन्हा कान्हा अपने पिता नंद बाबा, जिनके आसपास कई लोग बैठे थे, उनके पास आकर कहते हैं, बाबा आप किसी विशेष कार्य में व्यस्त लग रहे हैं। कई दिनों से आपने मुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठाया है, इसलिए आज मैं आपके पास पूछने आया हूँ, आप किस कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपने मुझे भुला दिया है। तब नंद बाबा अपने बालक को प्यार से अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं, नहीं मेरे बालक, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो, मेरे नैनों की ज्योति हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। पर यह सच है कि मैं और मेरे साथी हम सब किसी विशेष कार्य में व्यस्त हैं। क्या है कि हर साल हम एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ करने का समय निकट आ रहा है। यह यज्ञ बहुत बड़ा होता है। हम सब उसी यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ? कैसा यज्ञ? आप किस यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हैं? आप तो कहते हैं आत्मा से बढ़कर और कुछ नहीं है और आत्मा में कोई भेदभाव नहीं होता। यदि आत्मा की बात करें तो हम सब एक हैं। जब हम सब एक हैं तो आप यज्ञ किसके लिए करते हैं? यज्ञ तो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आप किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं? कृपया आप मुझे यह बात समझाएं। इस पर नंद बाबा ने कहा ना खा गाल सहलाते हुए कहा, यह यज्ञ तो हमारे पूर्वजों के दिनों से होता आ रहा है। यह परंपरा तो कई सालों से चली आ रही है। हम यह यज्ञ इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि इंद्र देव बरसात के देवता हैं। हम ग्वाले हैं। गोवर्धन ही हमारी पूंजी है। हमारे गौ माताओं को घास अवश्य चाहिए और घास तब उगती है जब बारिश होती है। गौ माताएं घास खाती हैं और हमें दूध देती हैं। दूध से दही और माखन बनता है। इसलिए हर साल हम यह यज्ञ करते हैं ताकि इंद्र देव हमसे सदा प्रसन्न रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब नन्हा कान्हा देखिए अपने पिता से क्या कहता है। वह कहता है, पिताश्री, सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है। आप देवताओं को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? देवता क्या कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, पृथ्वी पर रहता है, कुछ साल रहने के बाद अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसमें देवता तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। देवता आपके कर्म को नहीं मिटा सकते। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना है। हमें अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब घर में। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को उसकी देह मिलती है। किसी को स्वस्थ शरीर मिलता है तो किसी को रोग ग्रस्त शरीर मिलता है।
सभी अपना अपना कर्म भोगते हैं। इंद्र हमारे लिए क्या करेंगे? वे हमारा कर्म थोड़ी मिटा सकते हैं। फिर आप इंद्र को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? आप गौ माताओं को प्रसन्न रखें। अभी अभी आपने कहा आपका सच्चा धन है गौ माताएं। आप इन गौ माताओं की पूजा क्यों नहीं करते? आप यह गोवर्धन पहाड़ जिस पर हम रोज गौ माताओं को चराने के लिए ले जाते हैं, मैं प्रतिदिन स्वयं गौ माताओं को चराने वहाँ ले जाता हूँ। गौ माताएं वहाँ बहुत खुशी से घास खाती हैं और मैं किसी वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में बैठा रहता हूँ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं आप उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा और उनके आसपास बैठे सभी बुजुर्ग सिर हिलाने लगे। सब कहते हैं बालक जो कह रहा है वह तो बिल्कुल सच है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आपने जो भी तैयारियां की हैं उनका उपयोग इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन पहाड़ की पूजा में करो। आप गौ माताओं की पूजा करो, इससे आपको लाभ होगा। अब सब लोग उनसे सहमत होकर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन पहाड़ बहुत बड़ा था, जिसकी परिक्रमा लगाने में ही उन्हें बहुत समय लग जाता है। उसके बाद वे गौ माताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मोती और फूलों की माला पहनाते हैं, हर तरह से
उनकी खूब सेवा करते हैं और फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। सारे वृंदावनवासी गोवर्धन पहाड़ की पूजा करके बहुत बेहद खुश थे, किंतु एक वृंदावनवासी था जो कहता है ये सब के सब मूर्ख हैं। बस एक छोटे से बालक के कहने पर सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। ये छोटा सा बालक जिसे न बुद्धि है न परंपराओं की समझ, यह तो सारा समय गोपियों के साथ रास खेलता रहा है। गोकुल की गलियों में आता, धूम मचाता, मुरली वाला बांसुरी वाला, मधुबन में नित रास रचाता। गोकुल की गलियों में आता, गोकुल की गलियों में आता, धूम मचाता, मुरली वाला बांसुरी वाला, मुरली वाला बांसुरी वाला, मधुबन में नित रास रचाता, मधुबन में नित रास रचाता, मन बहलाता, मुरली वाला बांसुरी वाला, मुरली वाला बांसुरी वाला। मात यशोदानंद दुलारा, मात यशोदानंद दुलारा, हम सब की आँखों का तारा, हम सब की आँखों का तारा, जमुना तट पर गैया चराता, जमुना तट पर गैया चराता, खेल दिखाता, मुरली वाला बांसुरी वाला, मुरली वाला बांसुरी वाला। राधा के घनश्याम दुलारे, राधा के घनश्याम दुलारे, मीरा के मनमोहन प्यारे, मीरा के मनमोहन प्यारे, गोप गोपियों का मन भाता, गोप गोपियों का मन भाता, प्रेम निभाता, मुरली वाला बांसुरी वाला, मुरली वाला बांसुरी वाला, मुरली वाला बांसुरी वाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह कहता है मैं तो इंद्र की पूजा करूंगा। वह इंद्र की पूजा करता है। उधर इंद्र को पता चलता है कि वृंदावनवासी जो हर साल उसे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, इस साल उन्होंने उसकी पूजा करने के बजाय गोवर्धन पहाड़ की पूजा की है। अब इंद्र को बहुत क्रोध आता है। अब वह इसका पता लगाता है, तब उसे बताया जाता है कि वृंदावन में एक बालक है
जिसके कहने पर वृंदावन के लोगों ने गोवर्धन की पूजा की है। तब इंद्र कहता है, अब इन्हें मैं देख लूंगा। वह तुरंत संवर्तक बादलों को बुलाता है, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जो एक बार बरसना शुरू करते हैं तो सारे नगर को तहस नहस कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वृंदावन में जोरों से बारिश होने लगती है। पहले तो लोग बारिश को देखकर खुश होते हैं, उन्हें लगता है यह गोवर्धन पहाड़ की पूजा और गौ माताओं की पूजा का फल है। पर जैसे जैसे बारिश तेज होने लगती है तो लोग चिंतित हो जाते हैं। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वृंदावन के लोग कच्चे मकानों या झोपड़ियों में रहते थे। तेज बारिश के कारण उनके घरों में पानी भरने लगता है, इसलिए कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। पर वहां तो श्री कृष्ण थे, भगवान स्वयं वहां थे। वैसे भी वहां के सभी ग्वालों को बालक कृष्ण में बहुत आस्था थी, इसलिए सभी लोग भागकर उनके पास आकर कहते हैं, हम बरसों से यहाँ रहते आ रहे हैं, पर ऐसी बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी है। लोगों की बात सुनकर श्री कृष्ण अपने सिर पर पगड़ी बांधकर घर से बाहर आते हैं और गांव की हालत देखकर समझ जाते हैं कि यह सब इंद्र का किया है। हमने इंद्र की पूजा नहीं की है, जिसके कारण उनके अहंकार को ठेस लगी है, इसलिए वह वृंदावन का विनाश करना चाहता है। उस समय श्री कृष्ण लोगों से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने गोवर्धन पहाड़ की पूजा की है, इसलिए हम उसकी छत्र छाया में विश्राम लेंगे। यह बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उनकी बात सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं, कहीं कृष्ण नींद में तो नहीं है। हम गोवर्धन की छत्र छाया में कैसे विश्राम पा सकते हैं? पहाड़ तो जमीन से जुड़ा होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सब चलो मेरे साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण अपने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाते हैं। फिर कुछ लोगों की अलग धारणा है, क्योंकि यह बात तो हजारों साल पुरानी है। कुछ लोगों का कहना है कि गोवर्धन पहाड़ बहुत बड़ा था, उस पहाड़ में कई गुफाएं थीं। श्री कृष्ण एक वृंदावनवासी जो इंद्र की पूजा कर रहा था, उसे छोड़कर बाकी सभी लोगों को एक बड़ी गुफा जिसकी जानकारी उन्हें थी, उसमें ले जाते हैं। जाने से पहले कृष्ण ने उनसे कहा, हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इसलिए तुम सब अपनी जरूरी चीजें बांध लो। या जैसे भागवत पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाते हैं, क्योंकि there is nothing that is impossible for the Lord। भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण गोवर्धन को जमीन से ऐसे उखाड़ते हैं जैसे मशरूम को हम जमीन से उखाड़ते हैं, और अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लेते हैं। वैसे गुफा वाली बात ज्यादा लॉजिकल लगती है, किंतु इस बात की सही जानकारी एक भगवान श्री कृष्ण को और दूसरी ग्वालों तथा गोपियों को ही हो सकती है। पूरा एक हफ्ता वृंदावनवासी बड़े आनंद में थे, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। आखिर इंद्र के संवर्तक बादल बरस कर थक जाते हैं। उसके बाद इंद्र को भी भान होता है कि वह किससे टक्कर ले रहा है। वह सोचता है यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक तो भगवान स्वयं ही है, ये बालक श्री नारायण जी का रूप है। जब बारिश
जब बारिश बंद होती है तो सारे ग्वाल और गोपियां अपने घर लौट आते हैं। आगे भागवत में बताया गया है कि उसके बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है। सारे ग्वाल और गोपियां अपने घर पहुंच गए तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को नीचे रखा और स्वयं नंद बाबा के घर जाने लगे कि तभी इंद्र वहां आता है। वह श्री कृष्ण के चरण छूता है और कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी लीला को नहीं समझ सका। आप तो स्वयं नारायण हैं। इस पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आपने अवतार लिया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय इंद्र, मैं तुम्हारा भ्राता हूं, पर जब मैं देखता हूं किसी के मन में अहंकार उठा है तो मैं उसका अहंकार मिटाना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि तुम्हारा अहंकार मिट चुका है। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि इंसान या देवता सभी प्रभु की इच्छा से उत्पन्न होते हैं ताकि वे दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। हर एक को दूसरे की सेवा करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सृष्टि में हर चीज कुछ न कुछ देती रहती है, केवल इंसान ही है जो लेता रहता है। काश हम देना सीखें, प्रतिदिन किसी न किसी की सेवा करें। आज आप अपने साथ यही एक शिक्षा ले जाएं, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम